नमस्कार, राम राम दोस्तों में आपका स्वागत है। तो लो भाई साहब, हम फिर हाजिर हो गए नए नमक मिर्च मसाले के साथ, जिसमें मालदीव के मोइज्जू साहब को लगी मिर्च का जिक्र तो है ही, साथ में चीन के जिनपिंग को जो मोदी मसाले का चटखारा चटाया है उसका भी जिक्र है। तो भैया जी, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। ये मालदीव के मोइज्जू साहब पर 100% खरी ठहरती है। 2-3 दिन पहले मालदीव के संसद में खड़े होकर मोइज्जू महोदय ने भारत को गालियां दी, उल जुलूल सुनाया। जिस आदमी ने मालदीव की संप्रभुता को चीनी दरबार में गिरवी रख दिया, उसने संप्रभुता लोकतंत्र का बहाना बनाकर भारत को निशाने पर लिया। तो अब इनको लात मारी है यूरोपियन यूनियन ने। आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि मछली पकड़ने के लिए हमने जाल दिया, मछलियों के प्रिजर्वेशन के लिए बर्फ भारत ने दी, मछलियां भारत में बिक सके उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की। क्या कुछ नहीं किया मालदीव के लिए। उसके सामने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने मालदीव की मछलियों के ऊपर 24% इंपोर्ट ड्यूटी ठोक दी है, ताकि भले ही मालदीव की मछलियां भारत में, श्रीलंका में बेची जा रही हो, लेकिन यूरोप में कभी ना बेची जा सके। इतनी इंपोर्ट ड्यूटी के बाद कस्टमर की हिम्मत भी नहीं होती है ना मालदीव की मछलियां खरीदने की। लेकिन मालदीव आज उनकी मान मनोबल में लगा हुआ है। मालदीव के विदेश मंत्री यूरोपियन यूनियन के आगे नाक रगड़ रहे हैं कि भाई साहब माफ कर दो, हमारी इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दो, हम पर दया करो, कृपा करो, नहीं तो हम समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण से हमारी हालत पतली हो रही है। तो देख लीजिए भाई साहब, यूरोपियन यूनियन ने और जिस तुर्की ने मालदीव को लात फटकारी थी, मालदीव आज उनकी मान मनोबल में लगा हुआ है। तो भैया जी, ये तो हुई मोइज्जू साहब को लगी मिर्ची का वाकया। अब आते हैं मालदीव के माल पर नजरें गड़ाए चीन की ओर, जो निशाने पर है मोदी जी के। तो इधर जो मालदीव बहुत उछल रहा है कि देखो देखो, भारत की तुलना में अब चीन से बहुत पर्यटक आ रहे हैं, चीन हमारे देश में नंबर 1 पर आ गया है। इस पर भैया जी मोदी साहब की ओर से हम कहते हैं कि बेटा तुम खुश हो लो, उछल लो, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। रही बात चीन की, जिसका शिप मालदीव के बंदरगाह पर टिका है, उसका कहना है कि हमारा जो शिप आया है वह साइंटिफिक पर्पज से आया है, रिसर्च करने आया है। भाई साहब, हम तो कहते हैं मोदी तो छोड़ो, मोदी जी की मूर्ति इन चीनियों की बातों का दाना नहीं चुगती है, इसलिए इलाज तो इनका शुरू हो चुका है, ये पक्का है भैया जी। अरे हमारी बातों में आपको दम नहीं लगता तो आप शेयर चार्ट देख लीजिए। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, जिसमें 5 सालों में कितना मुनाफा दिया है, मात्र 5% से भी कम। इसके मुकाबले हमारा निफ्टी डबल हो चुका है, डबल। और भाई साहब अपने कान खोलिएगा, चीन के दिन कितने बुरे हो चुके हैं आप स्वयं देख लीजिए। इनके शेयर मार्केट में 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा हो गए हैं। और जब घर धू धू करके जल रहा था, तो चीन का कहना है कि भैया कुआं खोदो, पानी लाओ, पानी लाओ। ये सुनकर चीनियों ने अपने सरकारी स्टेट फंड यानी सॉवरेन वेल्थ फंड से कहा है, भैया जी चीनी शेयर सस्ते हैं, खरीदो खरीदो खरीदो। अब भैया जी सोचो जरा, चीन का घटिया माल जब दुनिया नहीं खरीद रही है, चीन के खुद के निवेशक नहीं खरीद रहे हैं, तब चीनी सरकार को मैदान में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह है मोदी जी का पराक्रम जो आपके सामने आ रहा है। अब क्योंकि चीनी स्टेट फंड्स की खरीदारी की गई, तो तुरंत तत्काल आजकल में शेयर मार्केट चीन में चढ़ा हुआ है। लेकिन भैया जी, हम चीनी जनता की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़े बड़े निवेशकों की बात कर रहे हैं, जिनको समझ में आ गया है कि ये कहानी है कि चीन का यह डेस्परेट मूव है, जो निराशा और हताशा से पीड़ित होने पर उठाया गया है। इस कदम के माध्यम से सिद्ध हो गया है कि चीन दलदल में फंस गया है और अब फड़फड़ा रहा है। आमतौर पर अगर कोई देश अपने शेयर सस्ते खरीदता है, तो मार्केट समझता है कि कंपनी के शेयर्स में ताकत है, शेयर भविष्य में चढ़ेंगे, तो चलो खरीद लो। लेकिन यहाँ पर तो फंडामेंटली स्टोरी शिफ्ट हो चुकी है। लोग चीन के बजाय भारत को तरजीह दे रहे हैं। तो चीन के राजा जो यह काम कर रहे हैं ना, कि चीन के शेयर खुद खरीद रहे हैं, यह भाई साहब को हवा ही नहीं लग रही कि प्रॉब्लम कहाँ है। दुनिया ने चीन को जबरदस्ती ड्रैगन ड्रैगन कहकर जबरदस्ती आसमान में चढ़ा रखा है। वह तो हमारे देश के लीडर्स बेवकूफ थे, इसलिए शी जिनपिंग, बाइडन, ट्रम्प अकलमंद लगते थे। और भैया मोदी जी केवल 10 साल ही तो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अब हमें आपको दुनिया का हर प्रधानमंत्री चंपू चंपक लगने लगा है। भाई साहब, चीन, अमेरिका, मालदीव से कितना भी सोच ले कि मोदी जी के शासन का अंत हो रहा है, लेकिन भैया वह ना हो सकेगा। कारण यह है कि मोदी जी अब केवल 2024 के चुनाव के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं,
श्रीमान उनकी नजरें तो कहीं और हैं। भगवान श्री राम के बाद पहली बार, जी हाँ, पहली बार हिंदू समाज का सबसे बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में यह नया इतिहास हमारी आंखों के सामने लिखा जा रहा है, जिसे दुनिया भविष्य में पढ़ेगी। लोग मोदी जी को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन भाई साहब उनकी उड़ान बहुत ऊंची है। मुद्दे की बात यह है कि चीन से पैसा लगातार भारतीय शेयर मार्केट में आता रहेगा, शेयर मार्केट नई नई हाई मारता रहेगा, मुनाफा बनता रहेगा, वह भी आपके हक का। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो रुकिए नहीं, तुरंत शेयर कीजिए भैया जी, क्योंकि जल्द ही अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। मेरे चैनल का वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा और राम राम दोस्तों से जुड़ जाइए। तो चलती हूँ फिर अगला नया वीडियो लाने के लिए।